अभी जो वीडियो मैं आप लोग को प्ले करके दिखाने वाला हूँ उसे मैंने अपने फोन पे बनाया है, बट ये कोई शॉकिंग बात नहीं है। पहले आप ये वीडियो देखो, फिर मैं आप लोग को एक शॉकिंग बात बताता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय था। उसका वजीर हमेशा उसे ईमानदारी की सलाह देता था। महाराज, ये तोहफा स्वीकार कीजिए और मुझे गांव के सभी खेत दे दीजिए। महाराज, ये रिश्वत है। आज इससे लिया कल राज बिक जाएगा। सिपाही, इस लालची जमींदार को जेल में डाल दो। जिस राज में न्याय हो वहाँ लालच कभी जीत नहीं सकता। तो इस पूरी वीडियो को मैंने सिर्फ 10 मिनट में बनाया है, और इस सीन में तो टोटल 4 कैरेक्टर है एंड हाई क्वालिटी बैकग्राउंड भी है एंड कैरेक्टर एनिमेशन भी है। तो ये 10 मिनट में बनाना कैसे पॉसिबल है, 10 मिनट में कैसे हो सकता है, ये तो मैं आप लोग को इस वीडियो में बताने ही वाला हूँ। बट अगर आप ये 30 सेकंड की एनिमेशन किसी स्टूडियो से बनवाते हो तो वो इजिली 5K to 8K चार्ज कर सकता है। बट इस पूरे एनिमेशन को मैंने सिर्फ 10 रुपए में बनाया है। यस, सिर्फ 10 रुपए में। बट अगर आपके पास 10 रुपए भी नहीं है फिर भी आप ऐसा एनिमेशन बना सकते हो। बस इस वीडियो को लास्ट तक देखो, सब बताता हूँ। तो इस वीडियो को मैंने ऑटोड्राफ्ट AI की हेल्प से बनाया है। आई थिंक कुछ लोगों को एनिमेशन देख के ही पता चल गया होगा, बट जिन्होंने अभी तक ऑटोड्राफ्ट AI का नाम नहीं सुना है तो इस AI का यूज करके आप लोग फोन पे एनिमेशन करके अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हो एंड लाखों में अर्न भी कर सकते हो। मेरे लास्ट ऑटोड्राफ्ट ट्यूटोरियल को लाखों लोगों ने देखा और उसमें मैंने एक चैनल का एग्जांपल दिया था जिसने ऑटोड्राफ्ट AI के यूज करके सिर्फ 2-3 महीने में 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिए थे, और आज उस चैनल के 50,000 सब्सक्राइबर होने वाले हैं, वो भी सिर्फ 13-14 वीडियो डाल के। और सिर्फ यही चैनल नहीं, और भी काफी सारे चैनल है जो ऑटोड्राफ्ट AI से एनिमेशन बना के अपने चैनल पे अपलोड कर रहे हैं और उनके लाखों में व्यूज भी आ रहे हैं। तो अगर मेरी वो वीडियो देख के भी आप लोगों ने कार्टून एनिमेशन चैनल नहीं स्टार्ट किया तो मान लो आज आप लोग को एक और चांस मिल रहा है। और इस ट्यूटोरियल में मैंने ऑटोड्राफ्ट AI के कुछ एडवांस टूल के बारे में भी एक्सप्लेन किया है, सो मेक श्योर इस वीडियो को आप बिल्कुल एंड तक देखें। So now without wasting any time, let's get started। तो गूगल पे ऑटोड्राफ्ट AI सर्च करके या डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे क्लिक करने के बाद आप आ जाओगे ऑटोड्राफ्ट AI की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को क्रिएट एनिमेशन पे क्लिक करके गूगल, फेसबुक या ईमेल से साइन अप कर लेना है। तो मैं सिंपली गूगल से यहाँ पे साइन अप कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जहाँ पे सबसे पहले हम लोग को एनिमेशन स्टूडियो देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे हमें AI इमेज जनरेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है एंड उसके नीचे हम लोग को AI वॉइस ओवर का ऑप्शन देखने को मिलता है। इसके अलावा एक न्यू फीचर भी है AI वीडियो का, तो इसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। एंड इसके अलावा यहाँ पे हमारे रिसेंट प्रोजेक्ट देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल मैंने 41 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाए हुए हैं। एंड इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे नीचे 3 अलग अलग लैंग्वेज में ट्यूटोरियल्स भी देखने को मिलते हैं। एंड नीचे आप लोग को AI मॉडल्स देखने को मिलता है जहाँ से आप अपने एनिमेशन का स्टाइल चूज कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं ऊपर आके एनिमेशन स्टूडियो पे क्लिक करता हूँ एंड अपने एक प्रोजेक्ट का नेम रख देता हूँ। तो यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन टाइप कर देता हूँ एंड उसके बाद हमें अपने कैनवास साइज को चूज करना है। तो मैं सिंपली यूट्यूब का कैनवास साइज को चूज कर लेता हूँ एंड इस नेम का ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट है, तो मैं सिंपली इंट्रोडक्शन के बाद एक टाइप कर देता हूं और अब सिंपली क्रिएट के ऊपर क्लिक करता हूं। तो इसके बाद हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आता है जहां पे हम लोग अपनी एनिमेशन को बनाएंगे। तो सबसे पहले ऊपर आप लोग को सेटिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है जहां से आप अपने प्रेफरेंस मोड को नॉर्मल, लो या फिर अल्ट्रा कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको लो कर देता हूं। तो अगर आप लोग के डिवाइस में वेबसाइट थोड़ा बहुत लैग होता है तो आप इसको लो पे सेट कर सकते हो एंड यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को सेव कर सकते हो एंड यहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट के फ्रेम को डाउनलोड कर सकते हो एंड फ्रेम टू वीडियो भी जनरेट कर सकते हो एंड AI थंबनेल भी आप यहीं पे बना सकते हो। इसके अलावा यहाँ से आप अपने एनिमेशन को कंप्लीट करने के बाद डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग को काफी सारे फ्री कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं, बट अगर आप लोग को इनके प्रीमियम कैरेक्टर्स को यूज करना है तो आप लोग इसका सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो, बिकॉज फ्री वाले कैरेक्टर्स का तो काफी सारे यूट्यूब चैनल यूज करते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग यूनिक कैरेक्टर्स का यूज करो तो आप लोग इसका प्रीमियम ले सकते हो। और यहाँ पे आप लोग को काफी सारे एनिमल, बर्ड्स एंड व्हीकल्स के भी कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं। और सेकंड नंबर पे यहाँ पे आप लोग को एसेट देखने को मिलता है, तो जहां से आप अपने एक बैकग्राउंड वगैरह को इंपोर्ट कर सकते हो। और यहाँ पे नीचे अपलोड पे क्लिक करके आप अपने एसेट्स को इंपोर्ट कर सकते हो या सिंपली यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करके जनरेट भी कर सकते हो। एंड उसके थर्ड नंबर पे हमें ऑडियो का ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पे क्लिक करके आप अपने ऑडियो को इंपोर्ट कर सकते हो एंड यहाँ पे आप लोगों को फ्री म्यूजिक लाइब्रेरी भी देखने को मिलता है, नॉन कॉपीराइटेड। एंड इसके बाद फोर्थ नंबर पे हम लोग को यहाँ पे इमेज जनरेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका यूज मैं आप लोग को करके इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। एंड उसके बाद यहाँ पे आप लोग को वीडियो जनरेशन का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, फिर AI वॉइस का ऑप्शन देखने को मिलता है, फिर AI कैरेक्टर का भी ऑप्शन देखने को मिलता है और यहाँ पे आप लोग को AI थंबनेल का भी टूल देखने को मिलने वाला है। एंड ये सच में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। वीडियो के एंड में मैं इसकी हेल्प से आप लोग को एक थंबनेल भी बना के दिखाऊंगा। और फिर इसके साइड में आप लोग को इफेक्ट वाला सेक्शन देखने को मिलता है जहाँ पे आप लोगों को काफी सारे कूल इफेक्ट देखने को मिल जाएंगे जिनको आप अपनी एनिमेशन वीडियोस में यूज कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पे आप लोग काफी सारे बैकग्राउंड म्यूजिक मिल जाते हैं एंड ये सारे नॉन कॉपीराइटेड हैं, तो इनका यूज आप लोग अपने डायरेक्टली वीडियो में भी कर सकते हो एंड सीन में भी कर सकते हो। एंड इसके अलावा यहाँ पे आप लोग को एनिमेट का ऑप्शन देखने को मिलता है जहाँ पे आप अपने खुद का एनिमेशन
एनिमेशन भी बना सकते हो। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब मैं आप लोगों को फाइनल एनिमेशन बना के दिखाऊंगा। तो एनिमेशन जनरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं इसका सब्सक्रिप्शन ले लेता हूँ। लेकिन एक मिनट, ये एआई तो फ्री था ना? तो देखो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ये एआई फ्री भी है एंड पेड भी है। मतलब सेम काम आप फ्री में भी कर सकते हो एंड पेड भी कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक एनिमेशन वीडियो में हम लोग को बैकग्राउंड की जरूरत होती है, तो आप चाहो तो सिंपली अपने गैलरी से यहाँ पे बैकग्राउंड फ्री में इंपोर्ट भी कर सकते हो, और आप चाहो तो यहाँ पे अपना बैकग्राउंड को जनरेट भी कर सकते हो। तो सिंपली कौन खुद से इतनी मेहनत करके बैकग्राउंड बनाएगा? तो इसके लिए मैं इसका अपग्रेड प्लान ले रहा हूँ। एंड इसके अलावा अपग्रेड प्लान में हम लोग को काफी सारे प्रीमियम कैरेक्टर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, हर एक चीज को आप फ्री में भी कर सकते हो एंड पेड में भी कर सकते हो। बस फ्री वाले काम में आप लोग को ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा एंड पेड वाला काम काफी कम टाइम में इजीली हो जाएगा। और इनका बेस प्लान सिर्फ 833 रुपीज में स्टार्ट होता है। इतने में तो भाई 1 मिनट की एनिमेशन तक नहीं बनती है। और 833 रुपए में आप लोग को 1000 क्रेडिट्स मिलते हैं, और आप लोग 100 क्रेडिट्स में एक वीडियोस बड़े इजीली बना सकते हो। तो इस अकॉर्डिंग आप मंथली 10 वीडियोस बना सकते हो इस एआई से। तो ये तो भाई मुझे बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी लगा। एंड इसके अलावा आप चाहो तो इसका ईयरली प्लान भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो चुका है। आप देखते हैं क्या हम लोग को क्रेडिट्स मिल चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो हमारे अकाउंट में 1000 क्रेडिट्स आ चुके हैं। तो चलो अब हम अपना एनिमेशन जनरेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने प्रोजेक्ट का नेम रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑडियो जनरेशन से। तो सिंपली मैं यहाँ पे एआई ऑडियो पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपली मैं अपने स्क्रिप्ट को पेस्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट वॉइस पे क्लिक करके मैं अपने वॉइस को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे वॉइस देखने को मिलते हैं। तो मैं अलग अलग ट्राई करके कोई भी एक को डन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने अनंत की वॉइस को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं सिंपली यहाँ पे जनरेशन पे क्लिक कर देता हूँ। एंड ये एक नरेटर की वॉइस है। तो यहाँ पे हमारा ऑडियो तुरंत जनरेट भी हो चुका है। तो मैं आप लोग को इसे प्ले करके दिखाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय था। उसका वजीर हमेशा उसे ईमानदारी की सलाह देता था। जिस राज में न्याय हो वहां लालच कभी जीत नहीं सकता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये ऑडियो कितना ज्यादा बढ़िया है। तो सिंपली मैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके इस ऑडियो को डाउनलोड कर लेता हूँ। ऐसे ही करके मैं अपने बाकी कैरेक्टर्स के भी ऑडियो को फटाफट जनरेट कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप अपनी वॉइस को क्लोन भी कर सकते हो। तो यहाँ पे सिंपली आप लोग को अपने रियल वॉइस को अपलोड कर देना है एंड ये आपके ऑडियो का एक क्लोन बना देगा। तो अगली बार आप सिर्फ स्क्रिप्ट ही डालोगे तो ये आपकी ऑडियो में ही ऑडियो जनरेट कर देगा। एंड अगर आप लोग को ज्यादा नेचुरल वॉइस चाहिए तो आप लोग चाहो तो ऑडियो टू ऑडियो जनरेशन ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को फीमेल कैरेक्टर का वॉइस चाहिए तो आप सिंपली अपने ऑडियो को जनरेट करके यहाँ पे अपलोड कर दो एंड कोई भी फीमेल वॉइस को चूज कर लो। तो सिंपली आपकी ऑडियो फीमेल ऑडियो में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पे एक एक करके मैंने अपने सभी ऑडियोस को जनरेट कर लिया है एंड मैं सिंपली इन सभी को डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इसके बाद अब हम अपने एनिमेशन कैनवस पे आएंगे। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं अपने एनिमेशन कैनवस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम नीचे यहाँ पे ऑडियो पे क्लिक करेंगे एंड उसके बाद सिंपली अपलोड ऑडियो पे क्लिक करके हम अपने ऑडियो को इंपोर्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी ऑडियो को इंपोर्ट कर लिया है। तो यहाँ पे हमारा ऑडियो हमारे कैनवस पे आ चुका है। मैं आप लोग को एक बार प्ले करके सुना देता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय था। उसका वजीर हमेशा उसे ईमानदारी की सलाह देता था। तो अब बारी है बैकग्राउंड जनरेशन की। एंड मैंने अपने स्क्रिप्ट एंड ऑडियो के अकॉर्डिंग कुछ रेफरेंसेस को ऑलरेडी गूगल से डाउनलोड कर लिया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। और जैसा कि आप लोग पता ही है गूगल की क्वालिटी काफी ज्यादा खराब होती है एंड हम उसको एज इट इज यूज भी नहीं कर सकते हैं। तो अब हम अपने बैकग्राउंड को खुद से जनरेट करेंगे। तो सिंपली मैं यहाँ पे इमेज जनरेशन पे क्लिक कर देता हूँ एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे अपलोड रेफरेंस इमेज पे क्लिक कर दूंगा और अपने रेफरेंस इमेज को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा। और उसके बाद यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। फर्स्ट है हमारा इमेज स्टाइलाइजेशन, फिर स्टोरी बोर्ड टू इमेज एंड थर्ड स्केच टू इमेज। तो मैं सिंपली यहाँ पे इमेज स्टाइलाइजेशन पे क्लिक कर देता हूँ एंड अब बारी है प्रॉम्प्ट जनरेशन की। तो मैं सिंपली यहाँ पे जनरेट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके एआई से ही अपने प्रॉम्प्ट को जनरेट करवा लेता हूँ। और जनरेट पे क्लिक करते ही हमारा इमेज जनरेशन स्टार्ट हो चुका है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे नीचे देख सकते हो। तो जब तक यहाँ पे हमारा ये इमेज जनरेट हो रहा है हम अपने अगले रेफरेंस को भी अपलोड कर देते हैं एंड सेम उसी स्टेप को फॉलो करेंगे। इमेज स्टाइलाइजेशन पे क्लिक करेंगे, फिर प्रॉम्प्ट जनरेट करवा लेंगे, फिर सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो ऐसे ही करके मैं अपने सभी इमेजेस को यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ एंड इमेज को स्टाइलाइज कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमारे सारे इमेज डाउनलोड हो चुके हैं। तो सिंपली यहाँ पे डाउनलोड बटन पे क्लिक करके मैं इमेजेस को डाउनलोड कर लेता हूँ। और यहाँ पे आप बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो एंड एक तो ये सारे इमेज एक ही स्टाइल में है। तो ये चीज मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। तो मैं अपने ऑडियो को सुन के अपने इमेजेस को अपने ऑडियो के अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ एंड इस वाले सीन को मैं थोड़ा फास्ट कर देता हूँ बिकॉज आप लोगों को पता ही है काफी ज्यादा इजी है। बस आप लोग अपने ऑडियो को सुनना है एंड अपने बैकग्राउंड को सेट कर देना है। तो यहाँ पे हमारा पूरा बैकग्राउंड सेट हो चुका है। अब मैं आप लोग को पूरे वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। एक बार की बात है, एक राजा था जो बहुत न्यायप्रिय था। उसका वजीर हमेशा उसे ईमानदारी की सलाह देता था। महाराज ये तोहफा स्वीकार कीजिए और मुझे गांव के सभी खेत दे दीजिए। महाराज ये रिश्वत है, आज इससे लिया कल राज बिक जाएगा। सिपाही, इस लालची जमींदार को जेल में डाल दो।
जिस राज में न्याय हो वहाँ लालाच कभी जीत नहीं सकता। तो यहाँ पे हमारे बैकग्राउंड तो सेट हो गए हैं। अब बारी है कैरेक्टर एनिमेशन करने की। तो कैरेक्टर्स को इंपोर्ट करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करूंगा और यहाँ पे आप लोगों को काफी सारे कैरेक्टर्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि मैन, वुमेन, एनिमल, बर्ड्स, किड्स, प्रीमियम, व्हीकल, गॉड, ओल्ड, विलेज, हॉरर एंड और भी काफी सारे कैरेक्टर्स यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो आप इनमें से कोई भी कैरेक्टर यूज कर सकते हो, बट अभी के सीन के लिए मेरे को किंग का कैरेक्टर चाहिए। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऊपर सर्च कर लेता हूँ किंग। तो यहाँ पे किंग का कैरेक्टर आ चुका है। तो मुझे ये प्रीमियम वाला कैरेक्टर अच्छा लग रहा है तो मैं इसका यूज कर लेता हूँ। ये फायदा होता है इनका सब्सक्रिप्शन लेने का। एंड कैरेक्टर में सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम लोग को एनिमेशन चूज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे सिटिंग वाले एनिमेशन को चूज कर लेता हूँ, बिकॉज मुझे अपने कैरेक्टर को सिंहासन पे बैठे हुए दिखाना है। तो सिंपली मैं कैरेक्टर के साइज को अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेट कर लेता हूँ, बट ये काफी ज्यादा छोटा लग रहा था, इसके लिए मैं बैकग्राउंड को थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और फिर उस अकॉर्डिंग अपने कैरेक्टर को थोड़ा सा बड़ा करके अच्छे से सेट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा कैरेक्टर अच्छे से सेट हो चुका है। अब बारी है बाकी के कैरेक्टर्स को ऐड करने की। तो फिर से मैं कैरेक्टर वाले सेक्शन में जाऊंगा और यहाँ पे स्क्रॉल करके अपने वजीर के कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लूंगा। तो मुझे ये वाला कैरेक्टर काफी ज्यादा सही लग रहा है तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो अब बारी है एनिमेशन चूज करने की। तो इसके ऊपर मुझे कोई एनिमेशन नहीं लगाना है, तो मैं सिंपली ये लुक अराउंड वाले एनिमेशन को चूज कर लेता हूँ एंड फिर इस कैरेक्टर को भी अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ एंड इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ और फिर ऐसे ही करके मैं अपने जमींदार के कैरेक्टर को भी ऐड कर लेता हूँ। तो यहाँ पे काफी ढूंढने के बाद मुझे ये वाला कैरेक्टर काफी ज्यादा बढ़िया लगा एंड जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये कैरेक्टर भी प्रीमियम है। तो इस कैरेक्टर को ओनली प्रीमियम लोग ही यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को तो पता ही है मैं कितना प्रीमियम बंदा हूँ। तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके ऊपर मैं टॉकिंग एनिमेशन को लगा देता हूँ, बिकॉज ये हमारा कैरेक्टर कुछ बोल रहा होगा। और उसके बाद अब मुझे दरबारी के कैरेक्टर को चूज करना है। तो काफी स्क्रॉल करने के बाद मुझे ये वाला कैरेक्टर सही लगा तो मैं सिंपली इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड इसके ऊपर सिंपली आइडल एनिमेशन को सेट कर लेता हूँ। तो अब ये प्ले करने पे कुछ ऐसा लग रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे जमींदार का कैरेक्टर बोलता है एंड उसके बाद हमारे मंत्री का कैरेक्टर बोलता है। तो मैं सिंपली मंत्री वाले कैरेक्टर के बीच में जाके स्प्लिट लगा दूंगा एंड उसके बाद जब वो बोलना स्टार्ट करता है वहां पे जाके मैं लिपसिंग को ऑन कर दूंगा। उसके बाद प्ले करने पे ये कुछ ऐसा लगेगा। और ऐसे ही हमें अपने जमींदार के कैरेक्टर को बोलने को बंद करना है। तो फिर से मैं यहाँ पे स्प्लिट लगा दूंगा और फिर कंट्रोल पे जाके उसके लिपसिंग को ऑफ कर दूंगा। तो उसके बाद हमारे वजीर का कैरेक्टर बोलना बंद कर देता है एंड हमारे राजा का कैरेक्टर बोलता है। तो सिंपली मैं राजा के कैरेक्टर के ऊपर एक स्प्लिट लगा देता हूँ एंड कंट्रोल पे जाके उसकी स्पीकिंग को ऑन कर देता हूँ। उसके बाद ये प्ले करने पे कुछ ऐसा लगता है। तो वजीर हमेशा उसे ईमानदारी की सलाह देता था। महाराज, ये तोहफा स्वीकार कीजिए और मुझे गांव के सभी खेत दे दीजिए। तो अब इस लास्ट सीन में दरबारी का कैरेक्टर जमींदार को जेल लेके जा रहा होता है। तो यहाँ पे हम लोग को रनिंग एनिमेशन लगाना है। तो सिंपली मैं सबसे पहले कैरेक्टर में जाता हूँ एंड अपने दरबारी के कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद एनिमेशन में जाके मैं वॉक एनिमेशन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर यहाँ से फ्लिप पे क्लिक करके मैं अपने कैरेक्टर को फ्लिप कर लेता हूँ और फिर से कैरेक्टर पे जाके अपने जमींदार के कैरेक्टर को ऐड कर लेता हूँ एंड उसको अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग सेट कर देता हूँ। एंड अब इसमें वॉकिंग एनिमेशन देने के लिए सिंपली मैं अपने जमींदार के कैरेक्टर के ऊपर क्लिक करूंगा एंड फिर यहाँ पे हम लोग को पाथ टूल का ऑप्शन देखने को मिलेगा। फिर सिंपली ये पाथ टूल पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक और कैरेक्टर आ जाएगा। तो इस वाले को हम जिस जगह पे रखेंगे कैरेक्टर वहां से वहां तक एनिमेट होगा। तो सिंपली मैं इसको बिल्कुल कैनवस के बाहर कर देता हूँ एंड फर्स्ट वाले फ्रेम को कैनवस के बिल्कुल स्टार्टिंग में कर देता हूँ एंड ऐसे ही करके मैं अपने जमींदार के कैरेक्टर में भी एनिमेशन लगा दूंगा एंड उसके बाद हमारा यहाँ पे एनिमेशन बनके तैयार है। तो अब हम सिंपली यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करके अपने एनिमेशन को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोग को इस वीडियो का थंबनेल बनाना होगा तो उसके लिए भी आप लोग को कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपली आप लोग को इस वाले बटन के ऊपर क्लिक करना है एंड फिर डाउनलोड फ्रेम के ऑप्शन पे क्लिक करके अपने फ्रेम को डाउनलोड कर लेना है एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पे एआई थंबनेल के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। फिर ये प्रॉम्प्ट बॉक्स में आप अपने प्रॉम्प्ट को टाइप कर सकते हो या फिर सिंपली यहाँ पे जनरेट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके अपने प्रॉम्प्ट को जनरेट कर सकते हो। तो सिंपली मैं यहाँ पे जनरेट प्रॉम्प्ट पे क्लिक करके अपने प्रॉम्प्ट को जनरेट कर देता हूँ और एंड आप चाहो तो अपने अकॉर्डिंग इस प्रॉम्प्ट को कस्टमाइज भी कर सकते हो। एंड इसके बाद थंबनेल का यहाँ पे टाइटल डालने का ऑप्शन मिलता है आप लोग को। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ लालची जमींदार एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग को स्टाइल चूज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो मैं सिंपली यहाँ पे डिफॉल्ट वाला ही रहने देता हूँ, बट आप अपने वीडियो के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। एंड उसके बाद सिंपली यहाँ पे जनरेट थंबनेल पे क्लिक करने के बाद हमारा थंबनेल जनरेशन स्टार्ट हो जाएगा एंड कुछ ही सेकंड वेट करने के बाद यहाँ पे हमारा थंबनेल जनरेट हो चुका है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कुछ ही सेकंड्स में हमारा कितना अच्छा थंबनेल जनरेट हो चुका है। एंड ऐसा थंबनेल अगर हम खुद से बनाते तो कितना ही ज्यादा टाइम लग जाता और पता नहीं हम लोग बना भी पाते या नहीं। एंड अगर आप लोग को इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो
एंड अगर आप लोगों ने वीडियो एंड तक देखा है तो कमेंट में एक हार्ट ड्रॉप कर देना। एंड ऐसे ही फोन पे आर्ट और एनिमेशन सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और ऑटोड्राफ्ट एआई का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में एंड पिन कमेंट में मिल जाएगा, तो एक बार ऑटोड्राफ्ट एआई को ट्राई जरूर करना। एंड अगर आप लोग के पास ड्राइंग स्किल नहीं है तो प्लीज ऐसे चैनल्स आप लोग बनाओ, सच में ऐसे चैनल्स बना के लोग लाखों में अर्निंग कर रहे हैं। और आप लोग देख भी सकते हो ऐसी वीडियोस बनाना कितना ज्यादा आसान है। तो गाइस मिलते हैं ऐसी किसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन बाय, टेक केयर।